परंतु अपनी वीरता और आक्रामकता से मुगलों को मार भगाया और भारतवर्ष को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो महाराणा प्रताप जी का पूरा नाम था महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया और वो मेवाड़ के राजवंश थे। उनका जन्म कुंभलगढ़ फोर्ट में हुआ था। कुंभलगढ़ फोर्ट जो है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि सबसे लंबी मैन मेड दीवार है। और उसके बाद फिर लंबाई के मामले में कुंभलगढ़ फोर्ट की दीवार का नाम आता है, जो इतनी चौड़ी है कि उस पर एक साथ 8 रथ वाला घोड़ा दौड़ सकता था। एक जो रथ होता है जिसमें 8 घोड़े लगे हैं और उस चौड़ाई में एक साथ वो 8 घोड़े दौड़ सकते थे रथ में बंधे हुए। और जो उस दीवार बनी है, उस फोर्ट की जो बाहरी दीवार है वो 15 फीट मोटी है। तो जाहिर बात है कि सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह के महलों का निर्माण किया जाता था। काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होते थे और राजस्थान में कई सारे किले इस तरह से बने हुए हैं। तो महाराणा प्रताप जी के बचपन का नाम कीका था और उनका जन्म हुआ था 2 मई 1540 को। उनकी हाइट 7 फीट 5 इंच बताई जाती है। और जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसमें राजपूतों ने जो वीरता दिखाई थी, जबकि वो नंबर्स में काफ़ी कम थे। जो राजपूत आर्मी थी दे वर वेरी फ्यू इन नंबर एज कंपेयर्ड टू द आर्मी ऑफ द मुगल्स, बट in terms of bravery they were so fierce, so courageous that they drove the battle towards a draw. It was not a decisive battle. And कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जी का जो भाला था, the spear that he used was 81 kg in weight. And Maharana Pratap was one of the most I must say courageous, brave and inspirational warriors of India, and he is also regarded as one of the first freedom struggle fighters of India as well. तो भारत के जो कुछ मुख्य योद्धा रहे हैं उनमें वीर शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और कहा जाता है कि वो 2 तलवारें जो रखते थे युद्ध में, उनका वज़न करीब 200 किलो से ऊपर था और उनका जो कवच था वही 72 किलो का था। और उदयपुर सिटी पैलेस में जो म्यूज़ियम है उसमें ये सारी चीज़ें आज भी रखी हुई हैं। कभी आपका जाना हो तो एक बार ज़रूर विज़िट करिए, एक बार देखिए। जो उनका घोड़ा था चेतक, उसने उनकी जान बचाई थी हल्दी घाटी के युद्ध में। एक 24 मीटर की खाई थी जिसे उस घोड़े ने लांघ लिया था और महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। खुद घायल होते हुए भी उसने तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक कि उसने अपने राजा को एक सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा दिया। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अरावली पर्वतमाला में रहे और वहाँ से भी उन्होंने कई बार मुगलों पे हमले किए और कई सारे राज्य वापस लिए। और अरावली पर्वत में भील थे तीरंदाज, तो उस ट्राइबल जो क्लैन था उसने भी काफ़ी मदद करी अपने राजा की। और अकबर इतना भयभीत रहता था महाराणा प्रताप से कि अकबर ने युद्ध में अपने एक चहेते बहलोल खान को भी भेजा। और महाराणा प्रताप की आक्रामकता के सामने और देशभक्ति के सामने भी वो बहलोल खान टिक नहीं सका और उसके पहले उसने कोई युद्ध हारा नहीं था बहलोल खान ने, परंतु महाराणा प्रताप ने युद्ध में उसका अंत किया। तो महाराणा प्रताप जी जो थे वो अपने घोड़े को, चेतक को, एक हाथी का सा मुखौटा पहनाते थे ताकि जो उनके दुश्मन हैं, उनके जो हाथी हैं या जो दूसरे जानवर हैं जिन पर वो सवार होकर घोड़े आदि पर जो आते हैं तो वो कंफ्यूज रहें। और चेतक भी एक बेहद शक्तिशाली और बेहद विशालकाय घोड़ा था। तो ये कई सारी बातें हैं जो महाराणा प्रताप को बहुत विशिष्ट बनाती हैं।
दूसरे आक्रामक और इन्वेडर्स से, जैसे कि ब्रिटिश और मुगल्स, ये सब इन्वेडर्स हैं, ये काफ़ी क्रूएल थे, बारबैरिक थे, कनिंग थे और इन्होंने भारतवर्ष को काफ़ी नुकसान पहुंचाया हर तरह से। तो मैं आपको एक छोटी सी पीपीटी और दिखाना चाहूँगी जिसमें भारत की आर्किटेक्चरल हेरिटेज है, स्पेशली मंदिरों से रिलेटेड। तो उसे देखकर आपको एक बार ये सोचना होगा और अपने आप से ये प्रश्न पूछना होगा कि क्यों हर बार जब भी एक्सकेवेशन होता है, जो भी एक्सकेवेशन साइट्स होती हैं, उससे हमेशा मंदिर ही क्यों निकल कर आता है। इस बारे में सोचकर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएं। थैंक यू।